दायरा बढ़ गया शहर से। और जैसे ही जबलपुर से आप भोपाल जाओगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहां के हो, आप कहेंगे हम जबलपुर संभाग के। दायरा देखिए, जैसे ही भोपाल से आप दिल्ली जाओगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहां के, बोले हम एमपी वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और जैसे ही दिल्ली से आप अमेरिका जाओगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहां के, बोले हम भारत के हैं, 29 प्रदेश। और जैसे ही अमेरिका से आप विमान में बैठोगे और वैकुंठ जाओगे, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ के हो, तो आप कहेंगे हम पृथ्वी के हैं और पूरी पृथ्वी हमारा है और पूरा हमारा घर है। आदरणीय श्रोताजनों, वसुधैव कुटुंबकम, जोर से बजाइए। ये है दायरा। परमात्मा कहाँ है, कहाँ है? सारे लोगों से ऊपर, इसलिए पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है, उसकी दृष्टि इतनी बड़ी है। लेकिन हम लोगों ने परमात्मा को बांट दिया। कैसे बांटे मालूम है? ऐसे बैठिए, एक गुरु के 2 चेले। कितने चेले? दोनों में हो गई लड़ाई। अब दोनों थे सगे भाई, बोले बंटवारा करेंगे हम। तो गांव में पंचायत जुड़ी, बोले कैसे बांटोगे? बोले आधा घर तेरा, आधा घर मेरा। माताजी तेरी, पिताजी? बोले गुरुजी तो एक ही हैं। बोले बंटवारा तो कायदे से होगा। तो बड़े ने कहा दाएं तरफ के गुरुजी मेरे और बाएं तरफ के छोटे के। अब गुरुजी को पता नहीं कि अपन बढ़ चुके हैं। गुरुजी आए 6 महीने बाद, बड़े के हाथ ठहरे, अब वो दबा रहा है हाथ। गुरुजी कहते हैं बेटा बाएं तरफ भी दबा दे। बोले माफ करना गुरुजी, वो मेरा एरिया नहीं है, वो मेरा एरिया नहीं है। गुरुजी ने कहा मतलब एरिया? बोले बढ़ चुके हैं आप। गुरुजी ने कहा मुझे ही पता नहीं चला मैं बढ़ गया। बोले आप बढ़ चुके हैं, दाएं तरफ में पूरा दबाऊंगा। रात भर दबाया जी। सुबह गुरुजी छोटे के पास पहुंचे। छोटे हमें बांट लिए बेटे। हाँ गुरुजी मजबूरी थी, क्या करें। बेटा बड़े ने दाएं तरफ दबाया, बाएं तरफ मजाल है कि छू लेता। छोटे को लगा इतना कपट मेरे तरफ से। छोटा गुस्सा में तमतमा गया और जाके तलवार ले आया। गुरुजी को लगा लड़ने जा रहा है। बेटा लड़ना मत। बोले नहीं गुरुजी, लड़ने नहीं जा रहा हूं मैं। फिर क्या तलवार क्यों लाया है? उसने मेरे तरफ छुआ नहीं है ना, तो उसके तरफ की बोटी बोटी काट दूंगा। काटेगा उसके तरफ के, कटेगा तो गुरुजी का। ऐसे ही हाल आज के समय में परमात्मा का कि वासुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। जो जगत का विधाता है उसका हाल बड़ा खराब है। आदरणीय श्रोताजनों, कोई मस्जिद के लिए, कोई मंदिर के लिए, कोई गिरजाघर के लिए, कोई इस धर्म के लिए लड़ रहा है। लेकिन बुरा न मानना, हम विश्व में अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिन्होंने सदा पूरे विश्व को कुटुंब माना है। आदरणीय श्रोताजनों, लड़े हमने नहीं है। लेकिन जब यहाँ बात आ जाती है और जब यहाँ की बात आ जाती है, तब राम भी धनुष उठाते हैं, कृष्ण भी चक्र उठाते हैं और हिंदू भी घर से निकल के लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि बात जब अस्तित्व की आती है तो धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। तो आइए, समुद्र मंथन के लिए भगवान ने एक युक्ति बताई कि मिलजुल के समुद्र मंथन करो कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और सब से हिल मिल राखिए नदी नाव संजो। एक बात बताइए, किसी को हम बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं हम किसी को? अच्छा, किसी के स्वभाव को बदल सकते हैं? ऐसे करिए या ऐसे करिए। हम तो कोशिश बड़े करते हैं, इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे। लोगों ने प्रैक्टिकल किया है जी। जाम के पेड़ में प्रैक्टिकल किया है और हर कोई करता है। जाम के पेड़ में जामुन की डगाल लगा के देखा है, प्लास्टर बांध के देखे। जड़ भी बिही की, तना भी बिही का,
डिगाल भी बिही की, केवल इतनी सी डिगाल काय की, जामुन की, लेकिन पूरा पेड़ जामुन की डिगाल में बिही नहीं फला पाया। इसका मतलब ये है लोगों की आप स्वभाव को संसार में बदल नहीं सकते आदरणीय श्रोताजनों, केवल परमात्मा बदल सकता है। नेचर जो ईश्वर ने दिया है वो जैसे के तैसे रहे। बिच्छू काटेगी, सांप को आप दूध पिलाइए, सांप आपको जहर देगा। घर में रखें आप सांप, जहर पिलाएं, दूध पिलाएं, लेकिन उसके अंदर फैक्ट्री जहर की है, स्वभाव होता है। तो ये संसार का नियम है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं संसार से मेल जोल बना के रखिए, किसी को बदलने में समय नष्ट मत करिएगा। तो आओ हाथ जो है समुद्र मंथन का है। एवं स्तुतः सुरगणैर भगवान हरिश्वरः तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार को दया धृति। जो भी व्यक्ति समुद्र मंथन में सम्मिलित होता है, कहते हैं जीवन मंथन ही समुद्र मंथन, उसमें बहुत सारी चीज निकलती हैं। सबसे पहले मंदराचल पर्वत की मथानी बनती है, वासुकी नाग की रस्सी बनती है, और समुद्र मंथन हो रहा है। सबसे पहले हलाहल विष निकला, शिव ने कटोरा में ले लिया। बोलिए शंकर भगवान की। घोड़ा निकला उच्च श्रवा, जिसे हार्स पावर कहते हैं, जिससे अपनी मोटर बनती है, वो बलि ने लिया। ऐरावत इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि विष्णु ने लिए, और कामधेनु ऋषियों ने ली। कल्प वृक्ष इंद्र ने लिया, और लक्ष्मी जी वरमाला लेके खड़े हो गए। कौन कौन है जिनको अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है? जिनको नहीं बुलाना है वो हाथ ना उठाएं। सबको जरूरत है। लक्ष्मी जी को 2-3 चीजें पसंद हैं। एक, कपड़े भले फटे हों लेकिन साफ सुथरे पहनना। घर में भोजन बनाना तो भोजन दोपहर में बनाओ तो दोपहर ही में बर्तन मांजना। रात को बनाओ तो रात ही में मांझ के सोना। जिनके घर में रात्रि के बर्तन सुबह तक रहते हैं तो उल्लू में आके देख लेती है गंदगी। नो। और तीसरी शर्त ये है, ऐसे कि लड्डू गोपाल कौन कौन के घर में है और बाकी घरों में? अच्छा, ध्यान रखना, मैं साईं बाबा जी के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन साईं बाबा जी की कोई पत्नी नहीं। हाँ, साईं बाबा जी संत जी हैं, पत्नी नारायण की है, और नारायण की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। दूल्हा नहीं होगा तो दुल्हन कहाँ से आएगी? आदरणीय श्रोताजनों, सबसे पहले दूल्हा को लाओ घर में। जी हाँ, दूल्हा ही नहीं है, कहिए बाबा जी, कहिए बाबा जी। दुल्हन के लिए दूल्हा चाहिए, सियाने दादा नहीं चाहिए। कौन चाहिए? दूल्हा। और दूल्हा कौन है? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरूं तुम्हें घनश्याम को चोला अमर। तो ध्यान रखना, अपने घर में ज्यादा दाढ़ी वाले, ज्यादा आशीर्वाद वाले इन बाबाओं का ढेर नहीं लगाना। लक्ष्मी जी सबसे पहले मार्कंडेय के पास में को ले आए, बूढ़े दादा, इनको नहीं बोलूंगी। जिनके यहाँ ज्यादा दादाओं की फोटो लगी रहती है, बाबाओं की फोटो लगी रहती है, लक्ष्मी कहती है टाटा, तुम भी बाबा बनोगे। जी हाँ, रियल में। और जिनके यहाँ लड्डू गोपाल सजे सजाए और दूल्हा बने रहते हैं, ऐसे के लड्डू गोपाल जो मुकुट पहने रहते हैं, लक्ष्मी कहती है। तो लक्ष्मी जी आई और विष्णु जी को वरमाला डाली। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो दूल्हा अपने घर में रखिए तो दुल्हन आएगी। हाथ जोड़े, ओम हिरण्य वर्णाम हरिण। लक्ष्मी जी का आवाहन करें। स्वर्णा रजस्त्रजा चंद्राम हिरणमयम लक्ष्मी जात वेदो महा। अच्छा, उसके बाद पारिजात निकला तो देवलोक में गया, फिर वारुणी देवी निकली जिसके कहते हैं मदिरा, फिर शंख निकला, फिर चंद्रमा निकला, शंख विष्णु जी के पास, चंद्रमा शिव जी के पास, और धन्वंतरी भगवान निकले जो अमृत लेके निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान अमृत लेके निकले। आप लोगों ने अमृत पिया है? अमृत पिया है? मरने के पहले पी लेना। अच्छा, दही कौन कौन खाता है? ऐसे कर लो, हाथ ना उठाओ।
दही खाते, माखन, घी। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य बने हो तो दही, माखन और घी खा लेना। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही को ये खाने को मिलता है, बाकी योनि को नहीं मिलती। आदरणीय श्रोताजन, हाँ या ना? मांस मटन तो कोई कुछ भी बन जाओ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन दही, घी और माखन जब मनुष्य बनोगे तभी मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये अमृत है, जो मनुष्यता को ही मिलता है, इसलिए अमृत मिला। अच्छा, मदिरा भी मिली और विष भी मिला। आपके घर में कौन कौन है जिनके यहाँ कोई पीता है? हाथ नहीं उठाना, और उठा ही नहीं सकते जी, कहाँ उठ जाएगा समाज के साथ। अच्छा, आजकल तो दीदियां भी पीने लगी। कोई कहेगा कैसे कर रहे हो महाराज जी, आप तो बिल्कुल हंसी झौसी कर रहे हैं। सही में जी, मदिरा काय की बनती मालूम है? गेहूं की। गेहूं जब सड़ जाती है तो सड़ी हुई गेहूं की दारू बनती है और अच्छी गेहूं की रोटी बनती है। जब से ये फ्रिज आई है ना, तब से तो सारे शराबी हो गए हैं। एक दिन आटा मारते हैं, 3 दिन रोटी बनाते हैं, वो दारू से कम नहीं है। आदरणीय से कल की सब्जी जो आज खा रहे हैं वो सब दारू है, सब शराब है, और उसी से रज और वीर्य बनता है। आज जो 2-3 कारणों से शराबी हो रहे हैं बच्चे, जो माताएं 4-4 दिन का भोजन करवा रही हैं गरम कर करके, और जो ठेलों में मिल रहा है गरम कर करके बासा, वो सब शराब है। और जब शराब पी के, शराब खा के जब हम रज और वीर बनाएंगे और संतान पैदा करेंगे तो वो बच्चे भी शराबी ही निकलेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, यही सत्य है। इसलिए मैं निवेदन करूँ, हर दिन मारो, हर दिन बनाओ, इतना ही बनाओ जितना खा सको, ज़्यादा आलसी ना बने। तो दीदियाँ जो बासा खाती हैं और खिलाती हैं वो शराबी हैं, क्योंकि अंगूर में अगर व्यास आसन से खाऊंगा तो खाने दोगे ना, और अगर अंगूर का रस खाऊंगा तो पीऊंगा, शराबी महाराज। तो गेहूं, चावल, इन्हीं से शराब बन रही है और इन्हीं का विकृत रूप शराब है। और मैं शराब पीने वालों को क्या कहूँ जी, बड़े समझदार लोग शराब पीते हैं। 98% लोग शराब पीने लगे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कितने प्रतिशत? अब बचे कितने? और शराबियों के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, नहीं तो माइक बंद हो जाएंगे मेरे। क्यों? क्योंकि सारे समझदार लोग हैं। इतने समझदार हैं कि एक पंडाल में एक पी के बैठा था और व्यास जी बता रहे थे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर की दूरी 1800 किलोमीटर है। एक शराबी उठ गए, महाराज एक्यूरेट बोल ना। महाराज जी का क्या गलती हो गई? बोले 1800 किलोमीटर नहीं, 2100 किलोमीटर है। महाराज जी का राउंड फिगर में बता दिया मैंने। बोले ऐसे कैसे बता दो? महाराज जी ने कहा 4-5 लोगों से इसको पंडाल से बाहर करो। तो जैसे ही ले जाने लगते हैं शराबी को ना, तो वो अकड़ने लगता है। तो जाते जाते क्या बोलता है पता है? गजब हो गया यार, जो झूठ बोल रहा है उसको व्यास आसन में बिठा ले हैं, और जो सत्य बोल रहा है उसको पंडाल से बाहर फेंक रहे हैं। सोचिए आदरणीय, मतलब शराबी जो होते हैं वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अपने आप को भुलाने के लिए। और वो अकेले पी रहे हैं, इसमें गलती नहीं है। वो जब पीते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बासा खाते हैं, आप जब पीते हैं तो आपके शरीर में जो अन्न जाता है, जो तत्व जाते हैं, वही रजवीर्य बनते हैं और उसी से अगली पीढ़ी बनती है। और अगली पीढ़ी के ब्लड में ही शराब है, और जब वो शराब रहेगी तो वो 15-16 साल में पीते हैं और फिर शराबी संसार बनते जा रहा है। और बड़ी दुख की बात है, जैसे गांधारी जो थी वो क्या थी? पट्टी बांधी थी। गांधारी धृतराष्ट्र है राजा हमारे देश के, और गांधारी है अंधा कानून, और उसने श्राप दी थी सारे कृष्ण का वंश नष्ट हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, वही श्राप है अंधा कानून का, पूरा भारत नष्ट हो रहा है। और हम देख रहे हैं आदरणीय श्रोताजनों, ये कानून में मांगता पूरे कोरोना में सब बंद हो गया, लेकिन दारू बंद नहीं हुई। वसुदेव कुटुंब को नष्ट करने का ये षड्यंत्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों,
मैं शराबियों को 2 लाइनें भेंट करना चाहता हूँ। सभी सीधी कमर करके बैठे। बड़ी रिस्पेक्ट है उनके प्रति मेरे मन में, बड़ी संवेदना है। आपके घर में कोई पीते हो तो ये 2 लाइनें उन्हें गिफ्ट जरूर करना है। पीते हैं, मैं चेहरा देख लूं। जब वो पी के आते हैं ना तो 2 कारण होते हैं। एक, बहुत खुशी में खुशी से पीते हैं, बहुत दुख में टेंशन में पीते हैं, लेकिन पीते जरूर। तो जब भी वो पी के आते हैं तो लहराते हुए आते हैं। तो मैं 2 लाइनें निवेदन कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब में सर्च करें गणेश प्रसाद दुबे सरल, फेसबुक में सर्च करें आप पेज को गणेश प्रसाद दुबे सरल, और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये लाइनें अच्छी लगे तो अपने पति को गिफ्ट जरूर करें। जैसे ही वो पी के आते हैं तो नाली में सोते हैं, अब बिस्तर तक पहुंचे नहीं पाते, नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। अब सराय कहाँ से आ जाएंगे नाली में? तो नाली में सोते हैं, मच्छर गीत सुनाते हैं। ये वे देव हैं कलयुग के जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं, जिन्हें कुत्ते भी। थैंक यू अपने पतियों को बर्थडे गिफ्ट 2 लाइन। आदरणीय श्रोता जनों, ये भी देवता है कलयुग के, बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ। तो इतना कमाने के बाद, मेहनत करने के बाद शराब कुत्ते इसलिए जल चढ़ाते हैं क्योंकि माता पिता बच्चों के सामने जो पी के आए उसे अपन तो जल नहीं चढ़ाएंगे, कुत्ते ही चढ़ाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, ये वे देव है कलयुग के। तो मोहिनी जी ने असुरों को शराब दिया और बुद्धिमानी को, देवताओं को अमृत दिया, लेकिन भगवान शंकर ने विष चुना। एक बार भगवान शंकर के लिए जोरदार ताली बजाइए। जो कहते हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए विष पिए उसे देव कहते हैं, लेकिन जगत को बचाने के लिए जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं। महादेव कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का पहला भगवान है यार जो विष पीता है। सही में पीता है? पीता है। कैसे पीता है? अन्न पोने सदा पोने शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आपको पता है इतने कीटनाशक अन्न में, सब्जियों में और फलों में डाला जा रहा है। अन्न तो हमारे पास आ रहा है, विष कौन पी रहा है? हर सब्जी का विष, हर अन्न का विष, हर कीटनाशक को कोई जड़ में बैठ के पी रहा है। उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, शंकर है। अच्छा, मैंने सुना है कि धतूरा, भांग और गांजा भी शंकर जी कहते हैं मुझे आके चढ़ाओ। सही में? सही में? कितना भूले हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई और विष ना पिए, मुझ में क्षमता है मैं ही विष पीऊं। आओ ऐसे शंकर को विष पिलाएं। लेकिन एक बात बताऊं, जो विष पी रहा है उसको विष ही पिलाओगे कि दूध दही घी शहद चढ़ाओगे? कई लोग तो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, सुनो शंकर जी को गांजा पसंद है, धतूरा पसंद है। एक बात बताओ, जहर ही अकेला पसंद नहीं है, जहर तो तुम्हें बचाने के लिए पीते हैं। शिव जी को पंच अमृत पसंद है। आदरणीय श्रोताजनों, उसे भी पिलाए करो। कौन कौन है जो शंकर जी को दूध चढ़ाता है? हाथ उठाए। दही चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, उठा रहे हैं, शहद चढ़ाता है, शक्कर चढ़ाता है। थैंक यू। और जिनने हाथ नहीं उठाया वो तो जहर ही बस चढ़ा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के ले महाराज। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं हर दिन बोल रहा हूं, आज तक के इतिहास में कभी आपने सुना नहीं होगा कि अमृत जान लेता है। लेकिन सन 2000 से जब से ये टिकटॉक टाइप की फिल्में आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है दूध मत चढ़ाना, दही मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शहद मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना, जो परमात्मा तक नहीं पहुंच रहा है वो अमृत अब जहर बन गया है। और डॉक्टर कह रहे हैं दूध दही घी शहद शक्कर मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। अभी तक दूध दही घी शहद ने अमर किया था, अब अमृत मारने लगा है। सावधान, शिव को चढ़ाना शुरू कर दो, ये अमृत फिर से अपने रूप में आ जाएगा, नहीं तो मारने लगेगा। शक्कर जान लेने लगी जी, सोचिए, दूध जान लेने लगा, दही जान लेने लगा, घी जान लेने लगा। ये अमृत थे,
हमने इसे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया तो जहर बन गया। ये शरीर भी अमृत है, इसे परमात्मा तक हर दिन मंदिर में पहुंचाओगे तो ये अमृत रहेगा, नहीं तो वासना का जहर बन जाएगा, लोभ क्रोध अहंकार का जहर बन जाएगा। आओ हम अपने परमात्मा को अच्छाई पहुंचाएं जिसमें अच्छाई बरकरार रहे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, गणित पढ़े। गणित में एक सूत्र होता है, माना कि x माना कि y। जब हम उनको मान लेते हैं ना तो गणित के सवाल हल हो जाते हैं। ऐसे ही हम ग्रंथों की बात, परमात्मा की बात मान लेते हैं ना तो जिंदगी की गणित हल हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, यही सत्य है। आओ भगवान शिव जो विष पी रहा है उसे प्रणाम करें। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला।
असुरों को शराब मिली। ऐसे बैठे सभी, 15 से 20 मिनट की कथा और 6-10 हो गए। 20 मिनट में आप सबको आज कृष्ण जन्मोत्सव मना के जाना है ना? ठीक 6:45 बजे कृष्ण जन्मोत्सव हम मनाएंगे। ऐसे बैठिए। एक बात बताइए, परमात्मा किसी के साथ अन्याय करता है? ऐसे करिए, करता है? राम न मारे काऊ को पापी नहीं है राम, आदमी खुद मर जाते हैं कर कर खोटे काम। यार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो भी परिणाम है हम खुद हैं। अगर हम सोचें कि किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ दें, इसकी वजह से ऐसा हो, कभी भी आंख बंद करके ध्यान रखना, जो भी हो रहा है हम अपने कर्मों की वजह से। कोई भी जिम्मेदार नहीं है किसी के भी कर्म का। असुरों को लगा यार हमें ठगा गया है। अरे भैया, जब तुम्हें शराब अच्छी लग रही थी, मोहिनी अच्छी लग रही थी, तुम पिलक गए। तुमने अपने आप को राहु समझ गया तो बीच में बैठ के सूर्य और किसके बीच में बैठा? सूर्य और चंद्रमा के। अच्छा, राहु को भी बिल्कुल अकल नहीं। आदमी चोरी करता है तो अंधेरा देखता है कि 2 मरकरी के बीच में बैठ गया। सूर्य भी मरकरी और चंद्रमा भी मरकरी, दोनों के बीच में बैठने की जरूरत क्या? लेकिन कई बार कहते हैं ना, जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मती। 2 मरकरी के बीच में छिप के बैठा। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, थोड़ा सा पिलाया, लेकिन अमृत की वजह से राहु भी अमर हो गया और केतु भी दुष्ट ही रहता है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट ने हमेशा दुष्टता की है और दुष्ट ही रहता है। और वह क्या हुआ, उसने आज भी परेशान कर रहा है, कल भी परेशान। इसलिए परमात्मा सज्जनों को अमर करते हैं और दुष्टों को मारते हैं, नींदा खत्म करते हैं और बीज को पनपने देते हैं। यही विधान। इसके बाद अब आता है वामन चरित्र। सभी अपने हाथ जोड़ें। ये चरित्र हमारी जिंदगी का चरित्र है कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषा श्रुत तीर्थ पारा तीर्थास्त्र मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजनोपम शोधयाध्या समनः प्रदेश भगवन नसीदीन। अदिति जी ने बुलाया भगवान को कि ये क्या हो रहा है? बलि यज्ञ कर रहा है, और अगर बलि बलवान होगा तो उससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि असुरत्व बढ़ेगा, और जिसकी सरकार होगी उसकी सत्ता बढ़ेगी और उसके संरक्षक लोग उपद्रव करेंगे। भगवान आप वामन बने। भगवान आए और इंद्र के छोटे भाई बनकर, उपेंद्र बनकर भगवान का अवतार हुआ। बोलिए उपेंद्र भगवान की। दीदी आप बिना ऐसे करे बैठे, आधी नींद आ नहीं, वो ऐसी आस नहीं, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। अब नहीं आएगी, हम सोने दे। जब आप हो जमींदार, हम हैं चौकीदार, और ये चौकीदार ऐसा नहीं है कि तुम्हें सो लेने दे। जागते रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हो। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही तो पावत है। तो हम तो सोने कदापि नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही उपेंद्र जी का अवतार हुआ, जिन्हें हम वामन कहते हैं, बोलिए वामन भगवान की। थोड़ा जोर से बोला था मैं, बोलिए वामन भगवान की। आज एकादशी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, सब भोजन करके तो आए ना। जैसे ही उपेंद्र भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान ने भिक्षा लेने के लिए बृहस्पति जी ने